नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पुरोहित, कंसल्टेंट कमला वुमेन्स हॉस्पिटल रायपुर। मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मॉडर्न मेडिसिन में भी ट्रीटमेंट के तरीकों में अपग्रेडेशन होता जा रहा है, बी इट अ मेडिसिनल वन और सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो वैसे ही आज एक इम्पॉर्टेंट फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। वो है सर्जिकल तकनीक में जो अपग्रेडेशन हुआ है, और वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन द्वारा सर्जरी, जिसे हम की होल सर्जरी भी कहते हैं। तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है? आमतौर पे जो जनरल ओपन सर्जरीज होती है उसमें बड़े कट्स आते हैं। तो इन बड़े कट्स को रिप्लेस किया है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ने, उसमें जिसमें 3 से 4 छोटे कट्स 5 to 10 mm के इंसिशन लगाए जाते हैं। 0.5 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर के इंसिशन होते हैं एंड लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको पेट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसके पीछे कैमरा लगा होता है और हमें अंदर की चीजें दिखाई देती है। इनिशियली जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का इन्वेंशन हुआ था तो मोस्टली ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हुआ था, मतलब निदान हेतु कि बीमारी अंदर क्या है उसको हम की होल की तरह हम उसके अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि क्या बीमारी पनप रही है, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट क्या करना है वो डिसाइड करते थे। लेकिन धीरे धीरे डायग्नोस्टिक से इसने टोटली थेरापेटिक वे में भी रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अब जो है डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस अकेले नहीं रह गए हैं, अब हम फुल फ्लेजेड सर्जरी जो है वो लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी से ना केवल हम कैमरा के थ्रू अंदर देखते हुए सर्जरी करते हैं, बल्कि ये सारा जो हम काम कर रहे होते हैं ये सामने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट भी होता है। जो आजकल मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स में तो स्क्रीन बाहर भी लगा दी जाती है, जिससे लाइव ऑपरेशन होता हुआ पेशेंट के रिलेटिव्स भी देख सकते हैं। तो अब ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज कौन से बीमारियों के लिए की जाती है? आई एम अ गायनिकोलॉजिस्ट, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गायनिक इंडिकेशंस क्या होते हैं इस सर्जरी के। हमारे पास प्राय इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं जिनके पास संतान नहीं होती है, तो उनमें निसंतानता का कारण महिला फीमेल पार्टनर में क्या है उसको देखने के लिए हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं। इससे हमें पता चलता है गर्भाशय का आकार कैसा है, ट्यूब्स कैसे हैं, ट्यूब्स में कहीं रुकावट तो नहीं है। दूसरा, कई बार एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है जो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, उसके बारे में हम पता कर पाते हैं और उसको ट्रीटमेंट भी उसी समय हम कर सकते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो उसको खोलने के लिए उसमें स्टेंट भी डाला जा सकता है। ना केवल इतना, जिन महिलाओं में जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस होता है उस बीमारी के बारे में डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी से ही पता लगाया जा सकता है। उसमें अगर हमें कुछ ट्यूबरकल्स दिखाई पड़ रहे हैं पेल्विस में, तो हम टुकड़ा जो है वो बायोप्सी के लिए ले लेते हैं और बीमारी का कंफर्मेशन हो जाता है। ये तो पहला इंडिकेशन हुआ इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में डायग्नोस करने के लिए कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। सेकंड एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है, कई बार महिला को एबनॉर्मल हेवी ब्लीडिंग हो रही होती है जिसका कारण मायोमा होता है या फाइब्रॉइड होता है, आपने प्रायः सुना होगा। तो ये फाइब्रॉइड जब बड़े हो जाते हैं, 4-5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो इनको हम केवल दूरबीन की मदद से आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह के चीरे की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि अगर महिला की उम्र 40 साल से ऊपर है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है और हमें गर्भाशय निकालने की जरूरत है क्योंकि दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है, तो उस केस में दूरबीन द्वारा हिस्टेरेक्टोमी और दोनों ओवरीज निकाली जा सकती हैं। कई बार रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फीमेल्स हमारे पास प्रेगनेंसी डायग्नोसिस लेके आती हैं और हमें सोनोग्राफी करने पर पता चलता है कि जो गर्भ है वो गर्भाशय में न ठहर करके या तो नली में ठहर गया है या गर्भाशय के बाहर कहीं है। ऐसे केसेस को हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू मैनेज करते हैं। ये सर्जरीज जो होती है ये इमरजेंसी में की जाती है, और कभी कभी जब यह इक्टोपिक प्रेगनेंसी फट जाती है तो अंदर पेट में काफी मात्रा में ब्लड वगैरह भर जाता है। इन सब के बावजूद भी हम लैप्रोस्कोपी से टोटली इसको मैनेज कर सकते हैं। अगला एक इंडिकेशन होता है ओवेरियन टॉर्जन। कई बार आजकल पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है बच्चियों में, तो ऐसे में पीसीओडी में मल्टीपल सिस्ट की वजह से ओवरी थोड़ी बल्की हो जाती है। जब कई बार ये बल्की होती है तो वो घूम जाती है।
कुछ हैवी एक्सरसाइज किया, कुछ एक्टिविटी, अगर वो ओवरी घूम जाती है तो पेट में तेज दर्द होता है। अगर वो वापस हो गई तब तो दर्द रिलीव हो जाएगा, लेकिन कई बार ये 2-3 आटे जब हो जाते हैं तो इसको हम ओवेरियन टॉर्जन कहते हैं। इस कंडीशन को भी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा इसको वापस से सीधा करके टाँके लगाकर उस गांठ को फिक्स कर दिया जाता है और सिस्ट को निकाल दिया जाता है। ये सारी तो बात हुई गायनिक इंडिकेशन की कि एक गायनिक स्त्री रोग विशेषज्ञ को कब कब क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जनरल सर्जन्स को भी जरूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस जो जनरल सर्जन्स लैप्रोस्कोपी के द्वारा करते हैं वो है गॉल ब्लैडर रिमूवल, अपेंडिक्स को निकालना एंड तीसरा इंसिशनल हर्निया रिपेयर्स। ये सब दूरबीन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरीज है जो दूरबीन द्वारा की जाती है। लैप्रोस्कोपिक करने से मरीज को क्या फायदा होता है, क्यों कराए? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा जो है, इससे पेन काफी कम हो जाता है। एनेस्थीसिया तो है ही जो दर्द रिलीव करने में हेल्प करता है, लेकिन लैप्रोस्कोपिक का जो तरीका है, छोटे कट्स, उससे पेन बहुत रिलीव हो जाता है। अगर दर्द कम होगा तो पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होती है। रिकवरी फास्ट होगी तो हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा। हॉस्पिटल स्टे कम रहेगा तो आप जल्दी अपने काम पर वापस जा सकेंगे। तो यह पेशेंट को फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली हर तरह से हेल्प करेगा। एक बहुत अच्छी कहावत है, किसी ने कहा है, A surgeon should give as little pain as possible while treating his patient, and he should give no pain at all when he charges his patient. तो बात करते हैं लैप्रोस्कोपी सर्जरी में होने वाले खर्चे की। लैप्रोस्कोपी सर्जरी में जो खर्चा होता है वो प्रायः ओपन सर्जरी की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और इनका मेंटेनेंस भी बहुत हाई कॉस्ट का होता है। तो ओपन सर्जरी की तुलना में आप मानकर चलिए यह आपको 20 से 25 हजार के आसपास महंगा पड़ेगा। बट इतने सारे लैप्रोस्कोपी के जो बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए, उनके एवज में ये जो कॉस्ट है ये वर्थ है, क्योंकि आप समय से पहले, टाइम से पहले आप अपने काम पे जा सकते हो। तो ये आपका जो इकोनॉमिक, आपको जो ज्यादा लग रहा है जो खर्चा, ये मेकअप हो जाता है। तो अगर आपको या आपके किसी अपने को सर्जरी की जरूरत है तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक सेफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है। हमारा एम है पेशेंट को कम से कम दर्द, कम से कम स्टे, जल्द से जल्द रिकवरी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।